नमस्कार। आज हम लोग झारखंड में धार्मिक आंदोलन के बारे में जानने वाले हैं कि झारखंड में धार्मिक आंदोलन किनके द्वारा, किस प्रकार और कितनी संघर्षों के बाद और कितनी संघर्षों तक, कितनी अवधि तक उसकी जो आंदोलन थी वो चलाई गई धार्मिक आंदोलन, इसके बारे में चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। ज़्यादा कौन सा? बौद्ध और जैन धर्म का झारखंड राज्य में इसका जो परिलक्षित है वो बहुत ज़्यादा दिखाया गया था और इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चित धार्मिक आंदोलन बहुत ज़्यादा किया गया था। जैसे में धार्मिक आंदोलन दो ही पर ज़्यादा चलाया गया था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैसा कि आप लोग को ये भी पता होगा कि जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए यदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ है आंसुओं की नदी होता है। लोरे ए यदगा, ये जो है लोरे ए अदगा, इसका जो मुंडारी अर्थ में अगर बात करें तो आंसुओं की नदी ये होती है। ठीक है, किसका? लोरे ए यदगा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी का बात किया जाए तो उसका अगर मीटर में बात किया जाए 1365 मीटर है। कितना मीटर? 1365 मीटर। और अगर फीट में बात किया जाए तो 4478 फीट है। किसका? तो पारसनाथ पहाड़ी। तो यह जो है ना सो गिरिडीह जिला में अवस्थित है। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह जिला में स्थित है। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्माण। 23वें तीर्थकर कौन थे? यहाँ अगर बात किया जाए कि जैन धर्म का 23वें तीर्थकर तो पार्श्वनाथ, जिसका भी जो निर्वाण है 1770 ईसा पूर्व हुआ था। 1717 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर थे। यानी जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर अगर बताया जाए तो जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थकर रहेगा वो था पार्श्वनाथ। क्लियर है यहाँ तक? जैन धर्म के 24वां तीर्थकर में से 20वां तीर्थकर ने इसी पहाड़ी का निर्माण किया था। 23वें और 24वें तीर्थकरों में से 20वां तीर्थकरों ने इसी पहाड़ी का पर निर्माण भी किया था। निर्माण का मतलब अपने ज्ञान की प्राप्ति, अपना जो भी समय व्यतीत करना अधिक समय के लिए उस पर जैन धर्म के लिए जो अनुयायी होता है वो करने के लिए, तो यहाँ पर ज़्यादा समय तक बिताए थे। पार्श्वनाथ में निर्माण प्राप्त करने वाले तीर्थकर देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। कितने हैं? तो 20। ठीक है, अजितनाथ पहला हो गया। ज़्यादा पूछा क्या जाता है? प्रथम। ठीक है, और अंतिम। प्रथम और अंतिम ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो प्रथम और अंतिम के बारे में ही ज़्यादा पूछा जाता है। अजितनाथ प्रथम हो जाएगा, पार्श्वनाथ अंतिम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल था। इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब छोटा नागपुर का मानभूम वर्तमान में धनबाद है। ठीक है, यह जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। दामोदर व कसाई जो नदी है वो दामोदर व कसाई नदी की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए थे। यानी कि दामोदर व कसाई नदी जो है वहाँ से जैन धर्म के कुछ अवशेष मिले थे, उसके कुछ चीज को प्राप्त किया गया था। तो इसे अनुमान लगाया गया कि इस नदी के किनारे जैन धर्म के अनुयायी किया जा रहा था, क्योंकि वहां से अवशेष उसका प्राप्त हुआ। हनुमान गांव जो है वो पलामू में अवस्थित है। ठीक है, कौन सा जिला में है? तो पलामू में है। और यहाँ जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त किए भी गए हैं। यहाँ जैनियों का कुछ पूजा स्थल जो है वो प्राप्त किए गए। देखिए अगर यहाँ से बात हम लोग करें तो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ये चीज पूछा गया, लोरे ए यदगा का मुंडारी में अर्थ क्या होता है? तो आंसुओं की नदी। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी कितनी मीटर है? उसकी ऊंचाई जो कितनी मीटर? तो मीटर में पूछे तो 1365 मीटर और फीट में पूछे तो 4478।
ये जो था कि पूछा हुआ क्वेश्चन में था, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग सिंहभूम के बारे में जानते हैं। तो सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई थी। 7वीं शताब्दी, और अभी क्या 21वीं शताब्दी चल रहा है, आप सोच लीजिए। ठीक है, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। सिंहभूम में जो शुरू में जैन धर्म जो मानते थे, उसे सरक के नाम से जाना जाता था। ये गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। ठीक है, और सरक श्रावक व बिगड़ा हुआ रूप है, जो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। किसे? सिंहभूम से। ये जैन धर्म वाले को सरका के नाम से भी, सरक नाम से भी इसे जाना जाता था। कोल्हुआ पहाड़, यह चतरा जिले में अवस्थित है। कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है? तो चतरे जिले में अवस्थित है, और इसका संबंध बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों से है। कोल्हुआ पहाड़ जो है सो चतरा में स्थित है, और इसका संबंध बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से है। इसके बावजूद यहाँ पर जैन व बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियां के अवशेष भी विद्यमान है, मतलब अभी भी वहां पर पाए जाते हैं। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थकर थे, जैन और बौद्ध धर्म का 10वें तीर्थकर जो थे जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का, वो शीतनाथ थे, और जो शीतनाथ थे उसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी इसी पहाड़ पर। कहाँ पर? कोल्हुआ पहाड़ पर। यहाँ पर 9 जैन तीर्थकरों की प्रतिमा है, और वहां पर अभी तक तब 9 जैन धर्मियों का तीर्थकर जो बने वहां पर, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके 9 प्रतिमा अभी भी वहां अवशेष है, यानी कि मिलते हैं। इस पहाड़ की अगर बात किया जाए तो इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है, जिन्हें जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। यानी कि उस पार्श्वनाथ के जो पद चिन्ह है उसे बोला जाता है कि जैन धर्म की जो पार्श्वनाथ थे वो इसका अनुयायी है। पद चिन्ह वहां पर दिया गया, पद चिन्ह। ठीक है, बैठने का कोई चिन्ह, बैठने की कोई स्थान जिसे बोला जाता है। अब चलते बौद्ध धर्म में। तो मूर्तियां गांव या पलामू में अवस्थित है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है, एक सिंह, ठीक है, एक सिंह शीर्ष मिला है, जिसको सिंह का शीर्ष बोला जाता है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। और करुआ गांव, यहाँ से बौद्ध की स्तूप की प्राप्ति हुई है। सूर्यकुंड हजारीबाग जिला में अवस्थित है। सूर्यकुंड कहाँ है? हजारीबाग में, जिसको गर्मकुंड भी कहा जाता है। यहाँ में बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है, यानी बुद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में बुद्ध जो है ना, बुद्ध भगवान, उसकी मूर्तियां मिली कहाँ? सूर्यकुंड में, जहाँ गर्मकुंड के नाम से भी जानते हैं हम लोग। फिर है बेलवा दाग, या खूंटी जिला में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर कंटुंगा गांव, यह गुमला में स्थित है। पटमा गांव, ये जो है जमशेदपुर में है। ठीक है, और दियापुर दालमी जो है धनबाद में है। और इस प्रकार से ये बौद्ध धर्म के लिए अनुयायी रहे ज्यादातर। और घोलमारा, ठीक है, तो यहाँ से परस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है घोलमारा में। और ईचागढ़ जो सरायकेला खरसावां में स्थित है, और यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है, जो एक बौद्ध देवी थी। तारा कौन थी? तो एक बौद्ध धर्म की देवी मानते हो उसे। ठीक है, इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। फिर सीतागढ़ पहाड़, तो सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है? वह हजारीबाग में है। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है? हजारीबाग में स्थित है। यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फयान द्वारा किया गया है, और यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप भी मिला है। इस प्रकार से अन्य तथ्य अगर देखें तो बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वर्जियान शाखा विकसित हुई थी, और झारखंड में कुमार गुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास भी प्रारंभ हुआ था। यानी कि झारखंड में जब ये कुमार गुप्त आया, उसका शासन चला, तो उसमें बौद्ध धर्म का जो है ह्रास हो गया। यानी कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे खत्म किया जा रहा था, और उसके अनुयायी में दूसरे धर्म को अगुवाई किया जा रहा था। चलिए इसी प्रकार हम लोग बढ़ेंगे प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल में झारखंड की स्थिति किस प्रकार से थी, क्या थी, किस प्रकार के काल चले, इन चारों चीजों को। तो प्राचीन काल में जो झारखंड की स्थिति में अगर बात किया जाए तो मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, इस प्रकार के काल जो है सो चली थी। जिसमें से पहला हम लोग जानेंगे मौर्य काल के बारे में। ठीक है,
तो मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। और इस समय मौर्य काल में अगर बात किया जाए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह जो थे, ठीक है, तो कौटिल्य व अर्थशास्त्र में हमको प्राप्त होता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश के नाम से इंगित किया गया। किसे? झारखंड को मौर्य काल में कुकुट या कुकुट देश के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी, यानी कि यहाँ राजाओं का शासन था उस समय। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, और जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग तथा शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना था। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। इंद्र नामक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्र नामक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड में से हाथी मंगवाया जाता था। सेना के प्रयोग के लिए झारखंड से हाथी मंगवाया जाता था। किसके काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। और अशोक के बारे में अगर जानने का कोशिश करें तो अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आटवी प्रदेश यानी बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत भी था, और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सके। यानी अशोक को ये मानना था कि जो जनजाति अविजित है, मतलब वो जीत नहीं सकते, हार जाते या बहुत कम संख्या में है, उसे मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए, और ये करने से उसे लोक या परलोक की प्राप्ति होगी। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। और अगर पूछा जाए कि अशोक किस धर्म का प्रचार किए, तो बौद्ध धर्म का। अशोक का जो संबंध है तो जो है सो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। अब सिंहभूम में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए थे। सिंहभूम में कौन से सिक्के प्राप्त हुए थे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंहभूम में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए थे। चाईबासा में इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए थे। चाईबासा में जो है सो इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए थे, और रांची में कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसे हम क्या करेंगे, हेडलाइट कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, चलिए गुप्त काल की बात कर लेते हैं। तो गुप्त काल सांस्कृतिक विकास हुआ था। यहाँ पर अद्भुत सांस्कृतिक का विकास हुआ था। इस काल को भारतीय स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल को इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चलिए समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो पूछा जाए भारत का नेपोलियन, जो आप 10th क्लास में इस चीज़ का स्टडी कर चुके हैं, तो भारत का नेपोलियन से आप क्या समझते हैं, नेपोलियन का उदय कब हुआ था, इस प्रकार से क्वेश्चन था। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशिस्त इलाहाबाद में मिलता है। ठीक है, और हरिसेन है इसका जो लेखक जो है, समुद्रगुप्त का लेखक जो है वो हरिसेन है। झारखंड प्रदेश इसकी आटविक प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, और समुद्रगुप्त के शासन काल में छोटा नागपुर को
मुरंड देश कहा गया? कौन सा देश कहा गया? मुरंड देश। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य जो है उसके शासनकाल में मदुड़ी पहाड़ हजारीबाग में जो है इसमें क्या अवशेष प्राप्त हुए? तो पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर, पत्थरों को काट काट करके मंदिर बनाए गए थे। सतगवा जो कोडरमा में है, मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित प्राप्त हुए। पिठोरिया रांची में जो पहाड़ी पर स्थित कुआं के बारे में अवशेष प्राप्त। चलिए आगे हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल, जिसमें से शासक अगर बोला जाए गुप्तोत्तर काल के संसाक में गौड़ पश्चिम बंगाल का शासक संसाक इस काल में एक प्रतापी शासक था। प्रतापी शासक यानी बहुत ज़्यादा प्रतापी, यानी कि शौर्यशैल वाले जो शासक होते वो संसाक थे। ठीक है, अगर बात किया जाए तो प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड थी। गुप्तोत्तर काल में संसाक की पहली ऐसी शासक थे जिसकी राजधानी झारखंड है, मतलब झारखंड थी, अब तो नहीं है, झारखंड थी। संसाक शैव धर्म के अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी कौन था? तो संसाक था। और संसाक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणु सागर है जो एक शिव मंदिर है। ठीक है, मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। आगे हम लोग चलेंगे हर्षवर्धन में। तो हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। तो हर्षवर्धन वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। यानी वर्धन वंश का जब शक्तिशाली शासक का बात किया जाए तो हर्षवर्धन, इसके साम्राज्य में काजांगल यानी राजमहल का कुछ भाग शामिल था। ठीक है, चलिए अन्य तथ्य के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो कुछ इस प्रकार से है कि हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। झारखंड से किस पशुओं की? तो हाथी की। इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कनौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी और 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर लिया था, जो कि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है।